अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिर सुहेल चैनल के साथ खुशामदीद। और मैं हूं आमिर सुहेल और मैं आज आपको मौलाना सजाद साहब जो कि जिनका जो है इंडिया से ताल्लुक़ है, मौलाना सजाद नुमानी साहब, तो उनका मैं आपको आज बयान जो है ना आपको सुनाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान है, तो इसको सुनकर जो है ना आपको भी ऐसा लगेगा कि हमारे यहाँ क्या फजूल खर्चियाँ हो रही हैं और हमारे यहाँ क्या मतलब है कि हम कितना दूसरे लोगों का दिल दुखा रहे हैं। तो इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो नीचे जो है अपना डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप नीचे लिंक पर जाकर भी इसको वॉच कर सकते हैं। तो आइए ये इंटरेस्टिंग बयान जो है जो कि मौलाना सजाद नुमानी साहब का है वो हम आज वाच करते हैं और इसके ऊपर जो है ना तबसरा भी हम करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं आपकी खिदमत में दुखे दिल के साथ हाजिर हुआ। इस रंज व गम और अफसोस का सबब एक ऐसी शादी की तकरीब की खबर है जिसमें शायद इसराफ़ और फजूल खर्ची का आलमी नहीं तो मुल्की रिकॉर्ड तो ज़रूर तोड़ दिया गया है। चंद दिनों से ये ख़बरें आनी शुरू हुई कि पाकिस्तान के किसी शहर में एक शादी में 2 अरब रुपया 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। शायद आप लोग अंदाज़ा न कर सकें कि इस खबर को सुनकर कितनी सख्त तकलीफ़ पहुंची, कितना दुख हुआ। एक ऐसे दौर में जिसमें कि उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजार रही, और एक ऐसे मुल्क में और एक ऐसे ज़माने में जो आलमी वबा की वजह से ख़ास तौर पर जिसमें लाखों वो लोग जिनके पास रोज़गार था वो भी बेरोज़गार हो गए। ऐसे दौर में और धूमधाम से और ऐसी शादी जिसमें सोने के वरक में लपेटकर किस्म किस्म की मिठाइयाँ तकसीम की गईं, और जो तस्वीरें और तफसीलात आई हैं वो नाकाबिले दीद हैं, नाकाबिले बयान हैं, नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मन रआ मिनकुम मुनकरन, जो तुम में से कोई मुनकर देखे तो उसको रोकने की कोशिश करें। दूर बैठा हुआ आपका ये भाई ये कर सकता था कि खामोश रहे, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मुझे खामोश रहना चाहिए। वहाँ के हजरात अहले इल्म व दर्द ज़रूर इस पर इज़हार ख़याल कर रहे होंगे, और वो मुझसे ज़्यादा मुअस्सिर भी हैं, लायक एहतराम भी हैं, अल्लाह का कुर्ब भी उनको नसीब है। मैं अपनी हैसियत और औकात से नावाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने रब के हुजूर माज़रत पेश करने के लिए ये चंद कलिमात अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह ताला उन साहब को और उनके अहले खाना को दिल से माफ़ी मांगने की भी तौफ़ीक़ दे, आमीन, और तलाफ़ी की भी तौफ़ीक़। आमीन। मैंने अपने वालिद माजिद से ये जुमला बार बार सुना कि जब तुम शहनाइयाँ बजाते हुए बारात लेकर जाते हो और कुमकुमों वाले शामियानों में या हॉल में शानदार खाने खाते हो, ज़ियाफ़तों के मज़े लूटते हो, तो याद रखना कि तुम रास्ते में ऐसे किसी घर के सामने से भी गुज़रते होगे जिसके घर में रहने वाली गरीब लड़की शहनाइयों की आवाज़, कुमकुमों की रोशनी सुनकर तकिए में मुँह छुपाकर रोती होगी, काश कि मेरा बाप भी रिक्शा चलाने वाला न होता, बूट पॉलिश करने वाला न होता, खेत में फसल के मौके पर मजदूरी करके हमारा पेट पालने वाला न होता, तो मुझे भी कोई ब्याह कर ले जाता। वो कहा करते थे कि याद रखना, इस गरीब लड़की के आंसू के नतीजे में जो अल्लाह की फटकार और लानत इस रिश्ते निकाह पर बरसेगी,
उसे सारी दुनिया के औलिया भी अगर तावीज़ लिखने के लिए जमा हो जाएं तब भी उस बला को दूर नहीं कर सकते। क्यों याद नहीं रहता हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कि आज़मुन निकाही बरकतन ऐसरुहु मुऊनतन, सबसे ज़्यादा बरकत उस निकाह में होती है जिसमें सबसे कम मशक्क़त और ख़र्च हो। बेड़ियाँ तोड़ दी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और सिर्फ अरब के बद्दुओं के लिए नहीं तोड़ी थी, हमारे मिलियनाइर्स और बिलियनाइर्स के लिए भी तोड़ी थी। आप उस मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क की मईशत बुरी तरह भंवर में फंस गई है। बेहतरीन मसारिफ हो सकते थे इस रकम में से थोड़े से हिस्से में आप वो तकरीब मुनक़िद करते, तकरीब मस्जिद में होती, निकाह होता और आप रुखसत कर देते इज़्ज़त के साथ। और मैं एक गुस्ताखी और करूँगा, हमने अपने अकाबिर व असलाफ़ को इस किस्म की तकरीबात में शिरकत करते हुए कभी नहीं देखा। ज़ाहिर है कि ना हम ये कह सकते हैं ना आप ये कह सकते हैं कि दावत व इस्लाह का जज्बा हमारे दिल में उनसे ज़्यादा है। बिअसल फ़कीर अला बाबिल अमीर। हमने अपने अकाबिर व असलाफ़ को इस मुल्क में जो देखा, हमने शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को भी करीब से देखा और 20 साल 30 साल देखा। हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब को भी देखा, हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी और मौलाना अबैदुल्लाह बलियावी को भी देखा, हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी और हज़रत मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी को भी देखा, हज़रत मौलाना अबुल हक साहब मुहियुस सुन्ना को भी देखा, आरिफ बिल्लाह हज़रत मौलाना कारी सिद्दीक़ अहमद साहब को भी देखा। और सुना और पढ़ा तो बहुत सौ के बारे में है। मैं जानता हूँ ये बात कि हमारे उलमा के ज़ौक़ मुख्तलिफ़ होते हैं। बाज़ हज़रात इस सिलसिले में ज़्यादा मुतशद्दिद होते थे, बाज़ हज़रात थोड़े से नरम होते थे। मगर मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि अकाबिर में से कोई भी ज़िंदा होता तो ऐसी शादी के करीब न फटकता। खुदा करे कि मेरी ये बात ज़्यादा नागवार खातिर न हो और जो फजूल खर्चियाँ हमारे मुस्लिम मुआशरे में जो खुशहाल लोग हैं और मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो फजूल खर्चियों का रिवाज है उससे भी मैं नावाकिफ़ नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बात खुदा करे कि फ़ायदे के साथ आम हो और इससे फ़ायदा न पहुँचने वाला हो तो आम न हो। खुदा के लिए इस दौर में अपने एक एक पैसे को ज़रा सोच समझ कर ख़र्च कीजिए। आप अगर इतने बड़े ताजिर हैं तो आप मुल्की हालात और आने वाले आलमी हालात से नावाकिफ़ नहीं होंगे। बहुत बड़ी बड़ी जंगें हमारे सरों पर मुसल्लत होने वाली हैं और नहायत भयानक किस्म के ज़लज़ले, तूफ़ान, सैलाब, कहत, खुशसाली, न जाने क्या क्या आलमी बाज़ार की के साथ बाज़ारी क्या क्या होने वाला है। कौन पढ़ा लिखा आदमी आने वाले दिनों की मुसीबतों से वाकिफ़ नहीं है। ऐसे वो लोग जिनको अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा था, उन्हें चाहिए था कि वो अगले 20, 30, 40 साल के लिए कोई प्लानिंग करते, कोऑपरेटिव सिस्टम वजूद में लाते और जो गरीब नादार लोग हैं उनके लिए मुस्तकिल तौर पर लुक़्मा हयात फराहम होता रहे, इसके बंदोबस्त करते, बजाय इसके कि वो इस कदर दिखावे पर अपना माल इस तरह नालियों में बहा देते। अल्लाह ताला हम सबको इस्तिग़फ़ार की, अपने रवैयों को दुरुस्त करने की और माफ़ी मांगने की और तलाफ़ी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे मौलाना खलील रहमान सज्जाद नुमानी साहब, जिनका ताल्लुक़ इंडिया से है। तो
बहुत ही इस्लाही बयान अच्छा और इस्लाही बयान कर रहे थे, तो जिससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें जो है ना खामखा के फजूल खर्चियाँ नहीं करनी चाहिए। तो उनका ये कहना था कि मैं बहुत ही दुख के साथ ये आपसे अर्ज़ करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि एक पाकिस्तान के किसी शहर में, नाम नहीं बताया उन्होंने, कि पाकिस्तान के किसी शहर में एक शादी हुई जिसके ऊपर शादी के ऊपर 2 अरब रुपया ख़र्च किया गया। अंदाज़ा करें 2 अरब रुपया उन्होंने क्या क्या किया होगा कि उन्होंने 2 अरब रुपया उस शादी में ख़र्च किया। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ही फजूल खर्ची है, ये मतलब है फजूल खर्ची भी नहीं, इंतहा की फजूल खर्ची है ये। और ऐसे मौके पर कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वबा फैली हुई है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, लोगों के क्या हालात चल रहे हैं, कितने लोग बेरोज़गार पड़े हैं, कितने लोगों के पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, कितने लोग जो है ना अपनी नौकरियों से बेरोज़गार हो गए, कई लोगों के कारोबार तबाह हो गए, कई लोगों के दुकानें जो है ना वो नहीं चल रही। मतलब कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त जो है ना इस वबा की वजह से बेरोज़गार हो चुके हैं और जो है ना परेशान हैं। और ऐसे मौके पर 2 अरब रुपए खर्च कर देना शादी के ऊपर, तो ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस का मकाम है। काश ये पैसे किसी गरीब की शादी के ऊपर खर्च हो जाते, किसी को खाना खिलाने पे ये खर्च हो जाते, या किसी को की मदद करने पे खर्च हो जाते, तो किसी अगर ये फलाई काम में खर्च हो जाते तो उसमें आखिरत में भी उस पैसों में जो उसने खर्च किया तो आखिरत में उसका एक ऐसा बन जाता। अब अंदाज़ा करें, इस वीडियो के अंदर लिखा हुआ आ रहा था तकरीबन 1 करोड़ के करीब उन्होंने जो है ना सिर्फ फोटोग्राफी के ऊपर खर्च किया, और 1 करोड़ के करीब ही उन्होंने शहनाइयों के ऊपर खर्च किए, मतलब आतिशबाजी और शहनाइयों के ऊपर 1 करोड़ के करीब खर्च किए। गरीब आदमी की शादी तो 5 लाख के अंदर भी हो जाती है। 5 लाख क्या, तो जिसके पास पैसा नहीं है वो तो 2 लाख में भी कर लेता है शादी। तो आप अंदाज़ा करें कि इन्होंने कैसा मतलब फजूल खर्चियाँ की हैं। अल्लाह पाक जो है ना, अब ऐसे बच्चियाँ जो इनके बाप जो है ना गरीब होते हैं, वो तो सही कह रहे थे कि वो तकिया में मुँह छुपा के ना वो रो रही होंगी अगर वहाँ से बारात गुजरी होगी या उन्होंने ये सिस्टम सारा इसका शादी का देख के होगा, तो उन बच्चियों का क्या हाल होगा। वो भी रोती होंगी कि शायद मेरा बाप जो है ना रक्षा ना चलाता, रक्षे की वजह से वो लाजमी बात है वो इस तरह अपनी बेटे की शादी नहीं कर सकता। काश मेरा बाप जूतियों नहीं काटता, उसकी मजदूरी की वजह से, मजदूरी में इतने जो है ना शादी तो नहीं हो सकती। या किसान की उन्होंने मिसाल दी कि कोई शायद किसान होता है मगर वो फसल उगाने के ऊपर उसको इतनी मजदूरी नहीं मिलती कि वो अपनी बेटी की इतनी जो है ना शान और शौकत से वो शादी कर सके। तो इसमें इनका जो है ना हमारे लिए एक बेहतरीन सबक है कि हमें जो है ना कोई जो है ना इस तरह की कोई फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि अगर बच्ची की, ऐसी गरीब बच्ची की अगर आ लग गई उसको, तो इस निकाह पर ऐसी फटकार बरसेगी कि वो पूरी दुनिया के वली औलिया भी अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो इस फटकार को दूर नहीं कर सकेंगे। तो अल्लाह पाक हमें जो है ना, अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें फजूल खर्चियों से बचाए। और अल्लाह के ये नबियों ने जो है ना, नबी ने जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है कि जितना आप जिसमें शादी में जो है ना मुशक्क़त और कम खर्च हो वो सबसे ज़्यादा बरकत वाली शादी है। तो हमें जो है ना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के ऊपर, उनके हुक्म के ऊपर, कुरान के हुक्म के ऊपर और शरीयत के हुक्म के ऊपर अमल न करना चाहिए। तो इस जो है ना इस बयान का तबसरा हम यहीं पर अख्ताम पजीर करते हैं और अल्लाह के हज़ूर जो है ना ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें फजूल खर्ची से बचाए और ऐसी शाहाना फजूल खर्चियों से बचाए जैसा कि ये पाकिस्तान में जो शादी हुई है, तो जिससे दूसरों के दिलों को भी ठेस पहुंचा होगा और कितने लोगों ने आएँ भरी होंगी कि यार ये देखो ये क्या हो रहा है। ये मतलब कई लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है और ये शादियों में क्या क्या कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक हमें ऐसी फजूल खर्चियों से बचाए
तो अल्लाह के हजूर आप भी दुआ करें, मैं भी करें, अल्लाह पाक हम सबको जो है ना इस हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आपसे इजाज़त चाहने से पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और अजीज़ों से शेयर भी ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो हमारी आप तक मिलती रहे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।